अच्छा एक बात बताइए, आप ही लोग बताइए कि यदि आपको अपने दावत में, यानी कि अपने, मान लीजिए आप ही के घर पे, आप लोग के घर पे कुछ प्रोग्राम है, और जब हम नीच जाति के हैं, आपसे संपर्क है, संबंध है, तो जब हम नीच जाति के आप भली भांति जानते हैं, तो घर पे बुला के इतना बेइज्जत करने की क्या जरूरत है भाई? बुलाइए ही मत मुझको। वो तो बात अलग है, लेकिन एक और बात है कि मैं भी कैसा मूर्ख हूं कि आपके बुलाने पर जा रहा हूं, लेकिन मुझ में मूर्खपन थोड़े है, क्योंकि मैं तो उस प्रेम में जा रहा हूं जो आप में देख रहे हैं हम। लेकिन मेरा कहाँ नियति कि आपके नियति को पढ़ पाए हम। जब गुजरा मेरे साथ तो न पता चला कि भाई आप इस नियत के व्यक्ति हैं। तो हम यही कहेंगे भाई कि समाज में जो उच्च नीच का भेदभाव है, ये लोग कह रहा है कि समाप्त हो चुका है, समता मूलक समाज बन गया है, तो हम यही कहेंगे कि समता मूलक क्या, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी संविधान का एक पेज भी लागू नहीं हुआ है। हम तो यही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं राम अयोध्या मंदिर जो तैयार हुआ है, आज उद्घाटन हो रहा है, तो उस पे मेरा टिप्पणी है। मेरा टिप्पणी उस पे नहीं है, मेरा टिप्पणी उस पे है जो गलत भ्रांतियां फैला रहा है। तो काहे फैलाइएगा भाई? आपको अधिकार इतना किसने दिया कि किसी का चंदा लेकर के या किसी के मुंह पर फेंक दीजिएगा ये कह करके आप नीच जाति के हैं? आपको किसने अधिकार दिया इस चीज? तो जो आपको अधिकार दिया है वही हमको भी अधिकार दे रहा है कि हम भी विरोध करें। क्या आपको अच्छा लगता है? आप लोग को? हमको कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है। और हम यही कहेंगे कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे, वेद शास्त्र ग्रंथ, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, जानते होंगे, तो ये इतना जरूर जानते होंगे कि इंसान के बारे में धार्मिक पाठ क्या पढ़ाया गया है, कि सब लोग बराबर हैं, यानी वसुधैव कुटुंबकम, माने पूरे धरती पर जितने लोग हैं वो सब एक रिश्ता में है, सब एक नाता में है, सब लोग भाई बहन, माने एक रिश्ता में सब लोग हैं। आप वसुधैव कुटुंबकम कहने के बावजूद जो मुंह कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम, वही मुंह कह रहा है कि आप नीच हैं, तो भाई उसको ज्ञानी कैसे मानिएगा? हम तो यही कहेंगे। कैसे मानिएगा कि वो ज्ञानी आदमी है? ज्ञान होने का यार यही, यदि ज्ञान होने का यही यदि उदाहरण होता तो हम लोग काहे इतना बोलते? इतना सिखाना थोड़े पड़ता, इतना आप लोग से कहना थोड़े पड़ता। हम ही मान जाते, हम ही ऐसे जैसे तैसे मान जाते हैं। हम भी कहते ना भाई चल ठीक है, सब मिला जुला कर। तो हम फिर कह रहे हैं कि हमको जब भी कहना होगा भाई, तो हम यही कहेंगे कि खुल गया भाई, खुल गया, भारत का महादुकान खुल गया, राम अयोध्या खुल गया, खुल गया भाई, खुल गया, राम अयोध्या मंदिर दुकान खुल गया, खुल गया भाई, खुल गया, भारतवर्ष के लिए नया दुकान राम अयोध्या मंदिर खुल गया। और जो जिसको जो करना है ना भाई वो करो, जिसको जो कुछ भी करना हो कहो। हम तो भाई कहेंगे, और जिसको जो कहना हो वो कहो। हम उसको दुकान से ज्यादा कुछ नहीं मानेंगे, हम दुकानों नहीं मानेंगे उसको भाई। हम तो ये कहेंगे कि भाई खुल गया भाई, खुल गया, एक और पागल खाना खुल गया। कहेगा हंसना है तो खुल के हंसी, आप लोग हंसी भाई। हमको तो यही लग रहा है, खुल गया भाई, खुल गया, एक और पागल खाना राम अयोध्या खुल गया। पागल खाना नहीं है तो क्या है बताइए? जिस देश में कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उसी राज्य की बात है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन के मारे बच्चा लोग मर रहे थे, एक डॉक्टर को भी बर्खास्त कर दिया गया, उसको जेल कर दिया गया, तो ऑक्सीजन का फैक्ट्री नहीं लगा, राम अयोध्या मंदिर बन गया भाई। दुख हमको ये नहीं है कि राम अयोध्या मंदिर बन गया, दुख यह है
कि राम अयोध्या मंदिर में अनुसूचित जाति प्रताड़ित होंगे। दुख इस बात की है। मुझे भी खुशी है, थोड़े ना कि मुझे खुशी नहीं है, मुझे भी खुशी है, लेकिन वैसा खुशी नहीं है जितना उस पंडा पुजारी को होगा जो उससे कमाएगा, जिसका घर परिवार चलेगा। उतना हमको खुशी नहीं है। छोटे छोटे दुकानदारों को दुख है कि नहीं है? होगा ही होगा, क्योंकि बड़े बड़े दुकान वाले भाई, तो होटल वाले तो छोटे दुकानों को तो एकदम पत्ते जैसे बिखरा देंगे, ताश के पत्ते जैसे छीट देंगे उसको। होगा ही होगा, क्योंकि बड़े बड़े मॉल खुलेंगे वहां पे, बड़े बड़े होटल खुलेंगे वहां पे। तो जितने प्रकार के धर्मांध लोग होंगे भाई, वह राम अयोध्या मंदिर में जाएंगे। एक हमको कुछ एक उदाहरण दे दीजिए जिससे धर्म से कल्याण हुआ हो। एक उदाहरण आप लोग दे दीजिए, खोज के 2-4-10 दिन में हमको दे दीजिएगा। आप लोग 10 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं कि 10 दिन में आप लोग कुछ ऐसा उदाहरण हमारे पास दीजिएगा कि इस धर्म से इतना लोग का कल्याण हो गया हो। किसी भी धर्म से हानि ही हुआ है, समाज का कल्याण नहीं हुआ है। और मंदिर चाहे हो चाहे मस्जिद हो, ये तो झगड़ा का जड़ होता है। झगड़ा का मेन जड़ यही होता है, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, चाहे किसी भी धर्म का मने स्थान हो, झगड़ा का जड़ होता है। मेरा दुख राम मंदिर के लिए नहीं है भैया, आना किसी का हम गलत सोच रहे हैं। मेरा मनसा यह नहीं है। मेरा मनसा है कि राम मंदिर में जाने वाले जितने भी लोग हैं वो सवर्ण नहीं हो सकते, वो लोग नीचे ही होते हैं। और एक बात आप लोग को और बता दे रहे हैं कि जो जग होता है ना, चाहे किसी भी बाबा का जग हो, उसमें सिडविल बैकवर्ड नहीं जाए तो वहां भीड़ नहीं लगेगा। ये सच्चाई है, इस देश की सच्चाई है, इस धर्म का ये सच्चाई है। जो भी बाबा हो और उस बाबा के यज्ञ में यदि बैकवर्ड न जाए, सिडविल न जाए, मतलब कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है मेरा कि चमार हो, दुसाध हो, डोम हो, अहिर हो, ये न जाए उसमें, तो उस यज्ञ में भीड़ नहीं हो पाएगा। और वो यज्ञ है ना कि वो यज्ञ नहीं कहलाएगा। जितने व्यवसायी लोग उसमें आते हैं ना, उसका कोई बिक्री उक्री नहीं होगा, अपना तम्मा समियाना घर पर ले जाना होगा। तो ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये लोग न जाए, लेकिन हम ये कह रहे हैं जरूर कि भाई जाइए, यदि जरूरत खास हो तो आप लोग जाइए, अन्यथा कोई क्या जरूरी है बताइए। आप लोग को जग में जाने की क्या जरूरत है, आप लोग बताइए। हम आपको ये निश्चित नहीं कह रहे हैं कि नहीं जाना है, जरूरत क्या है, जाइए। जानते हैं हमारे बगल के गांव में जग हुआ था, हम मात्र 1 दिन गए थे। जानते हैं क्या करने के लिए गए थे? वहां पर धार्मिक किताब बिक रहा था, ऋग्वेद, और ऋग्वेद लाने के लिए हम गए थे। खरीद के लाए ऋग्वेद पढ़े हम ऋग्वेद लाए पढ़े। तो ये यदि जरूरत है, खास जरूरत है, तो जाइए। चलिए, इस एकदम हद पार हो गया है इस देश में। और खास तौर से मैं अपने देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी से मैं कहूंगा, यदि मौका मिले तो मैं कहूंगा, हे सर, आपके रहते हुए और राजस्थान में धोबी चमार कह करके जो पैसा लौटाया गया है, इसका जवाब कौन देगा? मैं मोदी जी से ही कहना चाहूंगा। और यदि मुलाकात कभी हो जाए, मौका कभी मिले, तो मैं कहूंगा जरूर। लेकिन हमको न लगता है कि मुलाकात होगा।